बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, जो दिलों के हाल जानता है, जो गिरने वालों को उठाता है और लौट आने वालों को अपनाता है। और दुरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, जिस दुनिया में हम सांस लेते हैं, कभी ऐसा भी वक्त था जब यहाँ इंसान का कोई नाम और निशान नहीं था। न घर थे, न बस्तियां, न आवाजें, सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई खामोश और पाक कायनात थी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अदब के साथ अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये बात हमें सिखाती है कि अल्लाह का हर फैसला इल्म और हिकमत पर होता है, चाहे हमें उस वक्त समझ आए या नहीं। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया, नूर से नहीं, सोने से नहीं, बल्कि मिट्टी से। मिट्टी जो खुद झुकती है, जो सब कुछ सहन करती है, जो अपने ऊपर चलने वालों को भी सीने से लगाए रखती है। यानी इंसान की असल फितरत झुकना है, घमंड करना नहीं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और एक वक्त तक वो बेजान रहा। फिर अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी। जैसे ही रूह दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए और उनकी जबान से जो पहला लफ्ज निकला वो था अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें बताता है कि जिंदगी की शुरुआत भी शुक्र से होती है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब फरिश्ते झुक गए, लेकिन एक नहीं झुका। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। यानी उसने अपनी अक्ल को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझ लिया और यहीं से वो रहमत से दूर हो गया। यहां हमें बहुत गहरी बात समझनी चाहिए। घमंड इंसान को ऊपर नहीं उठाता, घमंड इंसान को गिरा देता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, हर नेमत अता की, मगर इंसान का दिल तन्हा था। अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसकी पसली से उसकी हमसफर को पैदा किया। इससे हमें यह सिखाया गया कि इंसान का सुकून अकेलेपन में नहीं, हलाल रिश्ते में है। अल्लाह ने एक चीज से रोका, बस एक, मगर शैतान ने वसवसा डाला, गलती हो गई। और यहीं से इंसान और शैतान का फर्क साफ हो जाता है। शैतान ने क्या किया? उसने बहाना बनाया, इल्जाम डाला, घमंड किया। इंसान ने क्या किया? वो झुका, उसने माना और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी बात सुनी, उनकी ओर रहमत से देखा और उन्हें माफ कर दिया। यह हमें बताता है कि अल्लाह गुनाह से नाराज होता है, लेकिन गुनहगार से नहीं। अगर बंदा सच में लौट आए तो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया ताकि इंसानियत का सफर शुरू हो, इम्तिहान का सफर, मेहनत का सफर और अल्लाह को पहचानने का सफर। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आदम की नहीं है, ये मेरी और आपकी कहानी है। हम भी गलती करते हैं, हम भी बहकते हैं, हम भी गिरते हैं, लेकिन अगर हम आदम अलैहिस्सलाम की तरह झुक जाएं तो अल्लाह हमें भी उठा लेता है। यही इंसान की पहचान है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे, अमल और अपने करीब होने की तौफीक दे। अगर इस बयान से आपके दिल को कुछ सुकून मिला हो तो इसे आगे पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दीन की बातें और लोगों तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।